Hello guys, good evening. Are you listening me? आ रही आवाज? This is lecture 6 today. The topic is ellipse. 5 classes हो गए थे, थ्योरी पूरा हो गया था बच्चे. अब चलेगा 2 प्रैक्टिस सेशन. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लोकस बेस्ड क्वेश्चन का. 2 क्लासेस मोर, आज के बाद 2 क्लास और चाहिए. 1 क्लास चाहिए आपका लोकस बेस्ड क्वेश्चन के लिए और 2 क्लास चाहिए प्रैक्टिस सेशन के लिए. तो टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पी वाई क्यू पे बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करूंगा मैं आज. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सीन पे आपके सामने. क्वेश्चन है बच्चे, क्या देखो तो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क भी दिया था आपको. इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स इन द कर्व. क्या बच्चा देखो तो जरा सा गौर से क्वेश्चन में पहले ले लो, एलिप्स ले लोगे. ये हो गया बच्चे एलिप्स ऐसे, ये हो गया सर्किल, ये हो गया सर्किल. इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स, एलिप्स क्या बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1. ठीक है ना. और सर्किल कैसा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b. राइट ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स दिस एंड दिस लाइज ऑन द कर्व दिस. अब इस कर्व पे लाई करता बच्चे, ये क्या अपने पास है, स्ट्रेट लाइन है. ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है बच्चा. तो देखो तो ये पेयर ऑफ लाइन बनेगा. ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो y माइनस रूट 3 ऑफ एक्स एंड y प्लस रूट 3 ऑफ एक्स. ये 2 लाइन बना बच्चे. तो सपोज करोगे जो लाइन बनना है जहाँ से, तो लाइन कहाँ से बनना बच्चे, ये अपने पास लाइन बनना है, ओरिजिन यहाँ पे ले लो ऐसे. तो ये हमारे पास गया, एक बन गया ये ऐसे, एक बन गया ऐसे, दिस वन. सही है ना. अब चाहिए क्या, देख बच्चे, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन हमारे पास है y बराबर रूट 3 ऑफ एक्स हो गया बच्चा. ये लाइन हो गया y का वैल्यू माइनस रूट 3 ऑफ एक्स हो गया. कुछ नहीं करना. अब यहाँ से उठाओ सर्किल, सर्किल को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, एलिप्स को भी इंटरसेप्ट कर रहा है. सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b. यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू दे दोगे आप, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू दोगे बच्चे, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या आ गया. तो ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b. ये बन गया बच्चे 4x स्क्वायर इक्वल टू 4b. ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया b. एक कंडीशन आ गया. अब अगेन अब क्या करना बच्चे, यहाँ से एक्स स्क्वायर में कंडीशन आ गया. अब आपको यहाँ से निकालना है वाई स्क्वायर का वैल्यू. तो वाई स्क्वायर का वैल्यू की बात करेंगे तो वाई स्क्वायर अपने पास है 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 3b. ये बन गया सेकंड नंबर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया. अब देखो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ से लो बच्चे एक्स स्क्वायर बाई दिस. अब अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 है. ये एलिप्स है बच्चा, इसको बोलते हैं एलिप्स. एलिप्स नंबर 1 हो गया बच्चे. इसमें रख दो आप, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दोगे b अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर हो गया 3b अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1. यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर b है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया. अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर 16 प्लस 48 इक्वल टू 16b. सही है ना. ये बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 16b अब प्लस हो गया 48. देख बच्चे क्या हो गया 16 अब यहाँ से फैक्टर बना बच्चे, फैक्टर बन रहा है क्या, फैक्टर बने क्या बच्चे, 12 4 48, 12 4 16, इसका फैक्टर बनेगा 12 और 4. तो यहाँ देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका b माइनस 4 और b माइनस 12. सही है ना. तो b का 2 वैल्यू आएगा बच्चा, एक वैल्यू आ गया 4, एक वैल्यू आ गया 12. b का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आ गया 12 और एक वैल्यू आ गया कितना, देखो तो एक वैल्यू आ गया दिस. बच्चे क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या बोल रहा है, b ग्रेटर देन 4 है, तो b ग्रेटर देन 4 है मतलब ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट चाहिए. b आ गया तो a तो निकाल ही सकते बच्चे, नहीं b ही तो चाहिए था केवल. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एलिप्स हमारे पास हो गया. एलिप्स की बात कर रहे अपन, एलिप्स की बात कर रहे बच्चे, तो एलिप्स हमारे पास क्या हो गया, एलिप्स अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. बी स्क्वायर हो गया, बी है या बी स्क्वायर है,
बी स्क्वायर बच्चे 144 हो गया, 144 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, सही है। अब सम ऑफ डिवाइजर बी, अब चाहिए क्या बच्चे, दिस वन बी, देन सम ऑफ डिवाइजर ऑफ बी। अच्छा बी का डिवाइजर चाहिए यार, अपन ने चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं बच्चे। बी अपने पास 12 था बच्चा, 12 था मतलब हो गया 4 इंटू 3, 4 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। अब चाहिए सम ऑफ, इससे कोई काम नहीं था, ये एक्स्ट्रा काम हो गया बच्चा। तो यहाँ हो गया आपका सम ऑफ डिवाइजर ऑफ बी, मतलब क्या हो चाहिए, ये हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दो लेंगे चाहे नहीं लेंगे, तो 1 प्लस टू स्क्वायर, ठीक है ना। 3 लेंगे नहीं लेंगे तो 1 प्लस 3, आंसर क्या हो बच्चे 6 7 7 28 28, ये आपका आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, बोलेंगे हाँ या ना। खुशी, आद्या, शिवानी, सत्यम, इज इट ओके बेटा, सही है सबका। निहारिका, इज इट गुड। दक्ष, आर यू गेटिंग। दक्ष आपका तो छूटा हुआ बच्चे, एलिप्स वाला छूटा हुआ होगा, आ रहा है, टेल मी। अच्छा नहीं आ रहा ना, तो बस नहीं आपने कहा था ना कि कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा। एक काम करो आप, कल के बाद जो है ना, कल चलेगा बाइनोमियल, बाइनोमियल आपने देख लिया था, बस तो कल के दिन होता है बाइनोमियल, उसमें उसमें होता है मंडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ट्यूसडे अल्टरनेट में होता है उसमें आपका अलजेब्रा। तो आप क्या करना, आप ट्यूसडे मंडे को ट्यूसडे को ज्वाइन करना, ठीक है। अभी देख सकते देख लो, नहीं अभी देख लो, फायदा ही होगा, फायदा होगा बेटा, देख लो फायदा ही होगा। लेवल तो हाई रहेगा ना बेटा, एडवांस की बात करें तो लेवल हाई होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है ना। आपका बैच जनवरी में है, टेंशन मत लो। हम चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, क्या है क्वेश्चन, क्या बनेगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट E1 हमारे पास, देखो बच्चे क्वेश्चन में एलिप्स हमारे पास क्या है बच्चा, E1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो गया बच्चे जो एलिप्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाँ या ना। ये एलिप्स बना बच्चा, राइट। E2 बी द अनदर एलिप्स, E2 हमारे पास अनदर एलिप्स बच्चे, दूसरा एलिप्स है हमारे पास, ये कुछ दिया हुआ नहीं बच्चा, है ना। सच दैट इट टचेज द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, E2 हमारा जो है टच करता है बच्चे, टच करता है मेजर एक्सिस को, इसको टच करता है बच्चा। तो इसको ऐसे लोगे, कैसा है, E2 be the another ellipse such that it touches the end point of the major axis, major axis को end point को टच करता है। अच्छा, of E1 क्या है, and the foci of E2 are end point of minor axis। इसका फोकी ऐसे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, इसका बच्चे मतलब ये हो गया बच्चा, ये हो गया ऐसे। इसको थोड़ा सा और ठीक करता हूं मैं, इससे थोड़ा और ठीक करता हूं बच्चे, ऐसे। ये अपने पास कंडीशन हो गया। अब देख बच्चे यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चे, ये हमारे पास हो गया A0, ठीक है ना। अब फिर से देख बच्चे, E2 be the another ellipse such that it touches the end point। इसका इक्वेशन क्या हो गया बच्चा, इसका इक्वेशन लिख दो आप, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लगता है क्या बच्चे, इसकी बात करेंगे, इसका हो गया B बराबर A, हाँ या ना। क्या बोल रहा है देखो तो, इसका जो बच्चे क्या आएगा, इसके लिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है बच्चा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है बच्चा। तो यहाँ से देखो बच्चे, इसका B इक्वल टू हो गया ए, तो B बराबर अपने पास A हो गया, एक कंडीशन आ गया, B बराबर या A बराबर, एक्स स्क्वायर ऐसे, B बड़ा है ना, नो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ए बराबर दिस, हाँ बच्चे ए का वैल्यू हो गया ए, ठीक है ना। यहाँ इस कंडीशन में क्या बच्चे, इसका हो गया B इज बिगर देन ए, ये ऐसा कंडीशन रहा। क्या यहाँ तक सही है सबका,
इज इट ओके? खुशी, दक्ष, अंशुमन, निहारिका, आद्या, सही है बच्चा सबका? सही है बच्चे। ए बराबर ए। अब देख बच्चे क्या करना, फोकी ले आओ बच्चे। तो फोकी लेता हूँ सेकंड वाले का, सेकंड का फोकी यहाँ सीखता हूँ बच्चे। फोकी, फोकी क्या है बच्चा? फोकी होता है बच्चे 0 और प्लस माइनस, इसका फोकी हो गया बच्चे ऐसे 0 और बीई, बीई है ना, ये हो गया 0 माइनस बीई। तो ये हो गया बच्चे बीई ले लो आप, ऐसा ले लो, केवल इससे काम चला लो, बीई से काम चला लो। तो ये अपने पास हो गया 0b, ये हो गया 0b। तो मतलब क्या हो बच्चे, b बराबर हो गया b, तो e बराबर हो गया बच्चे, या b बराबर हो गया बच्चे, देखो क्या b बराबर कैपिटल B बराबर क्या हो गया बच्चे, यहाँ से ले लो आप, b बराबर हो गया b अपॉन e। ये क्वेश्चन में काम देगा कहीं ना कहीं, इसको रखे रहिए आप, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम देगा, ठीक है ना। ये ले लो, चाहे e का वैल्यू भी ले सकते थे आप, e बराबर ले लोगे आप b अपॉन b, ये दोनों में से कोई भी काम देगा क्वेश्चन में, अपने को अभी पता कैसे चलेगा क्या काम देगा। इसको मान लिया बच्चे 1, सही है। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में फिर से क्या बोलता है, देखो गौर से, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो तो यहाँ से दिस इफ E1 E2 आर द एसेंट्रिसिटी, E1 E2 बटे एसेंट्रिसिटी है, E1 E2 हैव सेम एसेंट्रिसिटी, E1 E2 को एसेंट्रिसिटी सेम है, मतलब क्या बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E1 बराबर E2, इसका स्क्वायर ले लेते बच्चा। तो ये क्या होता है 1 माइनस E1 मतलब हो गया पहला नंबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस, इसका हो गया उल्टा, इसका हो गया बच्चे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो इसका हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, बी बड़ा है बच्चे तो बी नीचे आएगा, सही है ना दिस वन। अब यहाँ से कैंसिल बच्चे, तो ये अपने पास हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस ए का वैल्यू अपने पास शुरू में निकाला था हमने, कहीं निकाला था क्या, ए बराबर ए है बच्चा, तो ए बराबर अपने पास ए है, ए हो गया अपने पास कितना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बच्चे क्या हो गया, बी स्क्वायर चला गया ए फोर बाई बी स्क्वायर, सही है ना। बी स्क्वायर हो गया बच्चे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, बोलोगे? ठीक है। अब देखो बच्चे, अब यहां से क्या करोगे, बी स्क्वायर क्या हो गया, बी की बात करो, बी क्या हो गया बच्चे, बी हो गया अपने पास ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी, इसकी बात कर लो। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ए बराबर 1 था बच्चे, बी स्क्वायर का वैल्यू बी बराबर हमारे नहीं बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अपने लाएंगे बच्चा, यहाँ से देख बच्चा बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ले आओ, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चे बी अपॉन ई, बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये हो गया अपने पास ए फोर बाई बी स्क्वायर, राइट बच्चा। अब यहाँ से आ गया ई स्क्वायर का वैल्यू बी फोर बाई ई फोर, बी फोर बाई ए फोर, बी फोर बाई ए फोर, ई अपने पास हो गया बच्चे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देख तो बच्चे आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो बच्चा, ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से देख बच्चा ई का वैल्यू हो गया, हमने इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो अपने पास क्या आ गया बच्चा 1 माइनस, इसको ऐसे ले आओ ई स्क्वायर बराबर, या रहने दो इसको ऐसे रहने दो बच्चा। देख तो बच्चे क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, इसको ले आओ लेफ्ट में, तो ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपको ई का वैल्यू निकालना है, वही आंसर हो गया, ई का वैल्यू हो गया क्वाड्रेटिक में, तो ई का वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ई निगेटिव तो हो नहीं सकता बच्चे, एसेंट्रिसिटी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, -1 प्लस रूट 5 बाई 2, एक हो गया -1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ये आंसर हो गया बच्चे। ये भी चेक कर लेना, एसेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन 1, एलिप्स का कंडीशन है बच्चे, एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, ये आंसर हो गया आपका, हाँ या ना, हाँ या ना बोलेंगे आप। इज इट ओके टू ऑल? आद्या, निहारिका, दक्ष, खुशी, शिवानी, सत्यम, हाँ बच्चे
सर वो .0 हाँ E1 पर लाई करेगा ना, क्योंकि फोक हाँ बस लाई करेगा, सही तो लिखा हमने। अपन को तो बी से काम है, अपने पूरा से काम भी नहीं है, ठीक है ना सत्यम, डिड यू गेट? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका, वो सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। देखो किस बच्चे से बनता है, एंड हु विल डू फास्ट, कौन सा बच्चा इसको बना पाएगा। देख तो बच्चा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बच्चे लेट एन एलिप्स। क्वेश्चन अपन करेंगे लेट एन एलिप्स। एलिप्स क्या है बच्चा, अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। लेट एन एलिप्स दिस ए स्क्वायर बिगर देन बी स्क्वायर है बच्चे। इसका मतलब हो गया ये ऐसे पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पास करता है बच्चे कहाँ से, ये पॉइंट पास करता है √3/2, 1 से, इससे पास करता है। ए और बी में रिलेशन आएगा। हैव एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी कितना है बच्चा, एसेंट्रिसिटी है 1/√3। तो यहीं से तो काम बन गया बच्चा, यहीं से काम बन गया, तो उसको पास करा दो बच्चे। तो ये हो गया आपका 3/2a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन रहा, इसे हटाइए, एक कंडीशन रहा बच्चे। ई स्क्वायर की बात करेंगे तो ई स्क्वायर अपने पास हो गया, ई स्क्वायर हो गया बच्चे कितना 1 - b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया 1/3। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 2/3। तो यहाँ से रख दो बच्चा। देखो तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे रखोगे, तो बी स्क्वायर का वैल्यू, एक काम करते हैं बच्चा, यहीं से रखता हूँ मैं, बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2/3 ए स्क्वायर, सही है ना। तो कहीं भी सेट करो तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही रखते अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हो गया बच्चे 3/2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर राइट प्लस 1, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2/3, 3/2 एंड 2/3 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हो गया बच्चे कैंसिल। तो ये हो गया बी स्क्वायर हो गया 2, बी स्क्वायर 2 हो गया बच्चे। तो ए स्क्वायर निकल सकता है क्या, ए स्क्वायर निकल सकता है ना, बी स्क्वायर बच्चे 2 हो गया, तो 2 कैंसिल, ए स्क्वायर 3 हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो इफ द सर्किल सेंटर्ड एट फोकस ऑफ दिस, सर्किल जो है बच्चे सेंटर फोकस हमारे पास है एलिप्स के फोकस पे, इस सर्किल बच्चे सेंटर्ड, सॉरी इस पे सेंटर्ड है, यहाँ से सेंटर बच्चा, तो सेंटर हो गया क्या, सेंटर हो गया बच्चे α0, ये होता है कितना AE, 0, या इसको लिख सकते हैं ऐसे आप √A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना। इसे क्या लिखते हैं बच्चे, ए को लिखा जाता है √A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0। तो 3 में से 2 गया 1, ये बन गया आपका 1, 0, ये हो गया आपके पास 1, 0, हाँ या ना। तो देखो बच्चे सेंटर हो गया, यही ये सेंटर हो गया बच्चा, पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, ये सेंटर हो गया। तो क्या है बच्चे रेडियस दिस, अच्छा ये सेंटर है, रेडियस दिया हो बच्चे, तो कुछ नहीं करना आपके पास। तो देखो बच्चे अब एक सर्किल बनेगा, बच्चे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चे, रेडियस कितना है 2, तो ये हो गया 4/3, ये रेडियस हो गया, ये सर्किल बना बच्चा। अब देखो क्या करने का, इंटरसेक्ट ई एट 2 पॉइंट्स पी एन क्यू, कोई जो सर्किल बनेगा ऐसे, ये इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे बच्चे, ये 2 पॉइंट पे पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको फिर से बनाओ, जरा सा ठीक से बनाओगे, इसको लिखो पहले आप, यहाँ से लिख लो बच्चे, और देखता हूँ कैसे इंटरसेक्ट करेगा। इस सर्किल को आप इंटरसेक्ट करा दीजिए, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम सर्किल एंड एलिप्स, सर्किल और एलिप्स को डालो बच्चे, एलिप्स को रखोगे आप, एलिप्स हमारे पास क्या हो गया, एलिप्स अपने पास हो गया x स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हो गया x का वैल्यू हो गया 1, x का वैल्यू 1 हो गया बच्चे, तो y का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू आ गया +-2/√3। अब देख बच्चे यही तो डिस्टेंस है, इसको ऐसे लोगे बच्चा, तो यही डिस्टेंस है बच्चा,
ये डिस्टेंस यहाँ से अलग से डिस्टेंस आ गया, तो ये अपने पास क्यू ले लोगे, क्यू ले लोगे, तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चाहिए। तो पी क्यू का डिस्टेंस बच्चे क्या हो गया, देखो तो यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस लोगे तो ये, हाँ आदित्य, हाँ बच्चे पी क्यू का जब डिस्टेंस लोगे बच्चे तो लाइन एक्स हमारे पास सेम है बच्चा, एक्स लाइन सेम है बच्चा, ये लाइन हुआ तो यहाँ से बन गया पी, यहाँ से बन गया क्यू, तो ये बन गया आपका 2 टाइम है, तो 2 टाइम हो गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2/√3, ये डिस्टेंस हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 4/√3। तो अपने को चाहिए पी क्यू स्क्वायर हो गया 16/3। बोलिए हाँ या ना, ये आंसर है, हाँ या ना बोलोगे? सत्यम, हाँ या ना बच्चा? जयदीप, खुशी, अंशुमन, दक्ष, बोलो बच्चे, दक्ष बोलिए। सर मैं बोल रहा था मेरे को समझ तो नहीं आया, तो सर मैं इलिप्स के लेक्चर चालू कर दूं क्या स्टार्टिंग से देखना, तो फिर उसके हाँ हाँ बाद हाँ सही है, कर लो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी देख लो तो अच्छा रहेगा, अब समझ में आएगा क्वेश्चन में, कुछ तो पकड़ में आ रहा होगा फॉर्मूला। सर थोड़ा समझ आया। सर अगला हाइपरबोला चालू होगा? हाँ, हाँ ठीक 2 क्लास बाद। ठीक सर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अच्छा रहेगा। अब देखो चाहिए, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ और समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर लास्ट पार्ट फिर से देखो चाहिए, खुशी क्या है लास्ट पार्ट बच्चा, कह रहा बच्चे सर्किल हम लेंगे इस पॉइंट पे, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट करता है बच्चा, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, तो जो भी करेगा बच्चे एक्स लाइन हमारा x=1 है, x1 जब देंगे तो y का 2 वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा उस पर रखने पर, x1 दो, देखो ना x1 दोगे तो ये हो गया 0, तो y का वैल्यू आ गया दिस वन, तो इसी लाइन पे हमारे पास है, तो y का वैल्यू हो गया आपका 2/√3, ये हो गया आपका 2/√3 माइनस में, तो दोनों का डिस्टेंस हो गया 4/√3, हाँ या ना? तो पी की स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या है, लेट द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। अब देखो बच्चा एक सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मस्त क्वेश्चन है, बनाइए इसे, आप देखिए क्या करेंगे। देखो तो कर लोगे। एलिप्स हमारे पास हो गया x² / a² y² / b², दिस इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b है बच्चा, तो ये अपने पास ऐसे ले लो, फिर से ये ले लिया बच्चे, असेंट्रिसिटी हमारे पास 1/4 है बच्चे, तो e बराबर हो गया कितना, e² हो गया हमारे पास 1 - b² / a², ये बराबर हमारे पास कितना है बच्चे, असेंट्रिसिटी हमारे पास 1/4 है, e² हो गया 1/16, तो b² / a² कितना हो गया, ये बन गया आपका 15/16, ये इससे काम पड़ेगा, इसको रखे रहिए बचा करके, ये काम पड़ेगा, इसको बचा कर रखे रहिएगा, सही है ना? अब देखो बच्चे क्या चाहिए, असेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज दिस, इफ दिस एलिप्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये एलिप्स अगर पास करता है इस पॉइंट से बच्चा, ये पॉइंट हमारे पास कुछ होगा माइनस में 4√2/5, 3 इस पॉइंट से पास करता है, तो ए और बी में रिलेशन निकालो, आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ये उससे पास कराओ बच्चे, तो क्या हो गया 16 दूनी 32, ऊपर हो गया 32/5a², और ये हो गया 9/b² इक्वल टू 1, b² / a² फिर से आया बच्चा, b² से मल्टीप्लाई करोगे 32/5 b² / a² प्लस 9 इक्वल टू b² से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, b² से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो देखो तो अपने पास ये आ गया, इसका वैल्यू उठा कर रख दो बच्चा, तो ये अपने पास हो गया 32/5, ये हो गया 15/16 प्लस 9 इक्वल टू b²। अब देख बच्चे यहाँ से हो गया 32, ये कटेगा 2, 3 5 से 15, 6 हो गया, तो देखो बच्चे 9 6 कितना हो गया 6, 9 6 15, तो b² अपने पास आ गया 15, b² 15 है बच्चे, तो बताओ a² क्या लिख दूँ मैं, a² हो गया अपने पास, a² हो गया 16/15, 16/15 इंटू b², b² 15 है, ये कट गया बच्चे, बन गया 16, तो सीधा सा इक्वेशन आ गया x² / 16 प्लस y² / 15, दिस इक्वल टू 1, हाँ या ना? अब देखो कितना सिंपल सा काम है, इस क्वेश्चन में कितना सिंपल सा काम था बच्चे, देखोगे। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, पूछ रहा है a² b², a² क्या है बच्चा, a² प्लस b² 31 है क्या, 31 सही है क्या, बोलो हाँ या ना?
शो थम्स अप साइन, 31 सही है ना। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या बच्चे, देखो एडवांस का क्वेश्चन है ये, पूछा जा रहा है बच्चे क्वेश्चन में क्या, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, सुपर प्राइम नंबर है। मैं अब जानना चाहता हूं कि ई स्क्वायर आया, ये ई का 31 जो वैल्यू आया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ बच्चे क्या लिखूं मैं, ये बता दो क्या लिखूं मैं। अब एग्जाम में क्या जानबूझ कैसा फंसाएगा बच्चे, तो देख तो बच्चे ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। प्राइम नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर चाहिए, ये सही है। और सुपर प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, ये जानना होगा, ये जानना होगा। सुपर प्राइम नंबर देखते हैं क्या बच्चे, इसको ऐसे लाता हूँ और देखते हैं, ये सुपर प्राइम नंबर फिलहाल लिख देता हूँ कि है हमारे पास। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे सुपर प्राइम, सुपर प्राइम नंबर, ये होता क्या बच्चे, इसको लिखते हैं क्या, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर एट प्राइम पोजीशन, प्राइम पोजीशन इज सेड सुपर प्राइम नंबर, सुपर प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो बच्चे ऐसे लाइन ले लो बच्चा, अब यहाँ से लाइन लोगे तो देखो बच्चे क्या करने का, यहाँ से देखो बच्चे क्या करूँगा मैं, जितने प्राइम नंबर है वो लिख लो आप 4-5। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना, 19 के बाद 23 है, उसके बाद क्या है बच्चे 29 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद क्या हो गया 37 है, एंड सो ऑन। देखो बच्चे दो लगातार प्राइम नंबर को बोलते हैं क्या बच्चे, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, दो लगातार प्राइम नंबर आता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। 13 17 ट्विन प्राइम है बच्चा, 2 और 3 ट्विन प्राइम है बच्चा, 3 5 क्या है ट्विन प्राइम नंबर है बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे सुपर प्राइम बोलेंगे तो यहाँ नंबरिंग देखता हूँ कौन कैसा नंबर है, तो ये अपने पास हो गया नंबर 1, नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर एट प्राइम पोजीशन, ये प्राइम पोजीशन हुआ बच्चा, ये प्राइम पोजीशन हुआ बच्चा, ये प्राइम पोजीशन हुआ बच्चा, प्राइम पोजीशन हुआ बच्चा, ये प्राइम पोजीशन हुआ बच्चा। इसको बोलेंगे सुपर प्राइम नंबर। किसको बोलेंगे, इस भाई साहब को बोलेंगे, इस सब भाई साहब को बोलेंगे सुपर प्राइम नंबर। हाँ या ना, डिड यू गेट द पोजीशन, डिड यू गेट द मैसेज। खुशी, हिरल, सत्यम, आद्या, निहारिका, इज इट ओके बेटा, सही है। लक्ष्य, दक्ष, ये तो समझ में आ गया होगा, सही है ना। मैंने कहा बच्चे प्राइम नंबर एट प्राइम पोजीशन इज सेड सुपर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम पोजीशन पे जो होता है उसे बोलते हैं सुपर प्राइम नंबर, सही है। ठीक है, प्राइम नंबर प्राइम पोजीशन उसको बोलते हैं सुपर प्राइम नंबर। आप बच्चे नेक्स्ट आ जा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसे बनाइए आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसे बनाइए आप, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो गौर से, बिल्कुल सिंप्लीफाइड रूप है बच्चा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका से बता रहा हूं मैं। टेंजेंट ए नॉर्मल टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 32/3 वाई स्क्वायर अपॉन 32/5, कौन सा बच्चे देखो तो कौन बड़ा है बच्चे, कौन सा इक्वल है, देखो तो यहाँ से बच्चे 32/3, दिस बच्चे 5 टाइम या 3 टाइम, तो ये दिस इज बिगर देन, है ना। तो ये बनेगा बच्चे ऐसे, ये बन गया। देख बच्चा क्या अब इसकी बात करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द एलिप्स दिस एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट से, पी हमारा देखो तो जस्टिफाई कर रहा है क्या 2 2, तो यहाँ से देख तो बच्चे 2 रखोगे तो 4 3 12 5 24 32 हो रहा है, सही है बच्चा। तो ये अपने पास पॉइंट हो गया बच्चा, पी ऑफ 2 2, पी ऑफ 2 2 पॉइंट से टेंजेंट डालो, यहाँ से टेंजेंट डालेंगे बच्चा, ये टेंजेंट हो गया बच्चा, यही से नॉर्मल डालो बच्चा, ये हो गया आपका नॉर्मल। यहाँ लिखता हूँ एन, चाहिए क्या बच्चे,
मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू, टेंजेंट मिलता है क्यू पे और नॉर्मल मिलता है आर पे। तो यहाँ नॉर्मल मिलता है उससे क्या, आर पे नॉर्मल मिलता है उससे, किसको मिलता है ध्यान दो, रेस्पेक्टिवली एक्सिस को मिलता है उससे, एक्सिस को मिलता है, यही तो एक्सिस था हमारे पास, इसको एक्स एक्सिस भी बोलेंगे। और ये हमारे पास इसका एलिप्स का एक्सिस भी होगा बच्चे, मेजर एक्सिस को एलिप्स बोलते क्या बोलते हैं बच्चा, मेजर एक्सिस को ही तो एक्सिस बोलते हैं ना। तो ये एक्सिस हो गया बच्चा। अब कुछ नहीं करना, टेंजेंट के क्वेश्चन ले लो बच्चा। तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाइए बच्चा, उसी से उठाइएगा। तो पहले फिर से उसको लिखता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 32। तो टेंजेंट ले लो बच्चे, टेंजेंट लोगे 2 पे, 2 पे, तो ये हो गया आपका 3 इंटू x(x)1 प्लस 5 इंटू y(y)1 इक्वल्स टू 32। 2 यहाँ से हटा दोगे, 16 2 हटा दो बच्चा, ये बनेगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 16। ये बन गया टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गया बच्चे। तो q का पॉइंट आ गया, q का पॉइंट क्या है बच्चा, y 0 करोगे तो 16/3, y 0 करोगे तो 16/3, ये टेंजेंट हुआ बच्चे, हाँ या ना। ये टेंजेंट हुआ बच्चे। तो y 0 करोगे तो x का पॉइंट आएगा 16/3। अब देखो बच्चे, अब क्या है, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल उसी पॉइंट पे। तो नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, याद है ना, नॉर्मल देखो बच्चे, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर है तो देखो बच्चे, नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, इसको y कॉफिशेंट इंटरचेंज करते हैं, इसको माइनस मिलाते हैं बच्चा। तो ये हो गया bx माइनस ay बराबर k। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k। ये पास करेगा 2 से, नॉर्मल पास करेगा 2 से, तो 10 माइनस 6 ये बन गया 4, ये बन गया आपका नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल, हाँ या ना, ये बन गया नॉर्मल, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है नॉर्मल। अब कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो बच्चे r का वैल्यू चाहिए बच्चा। तो y 0 करोगे, r आ गया 4/5, r आ गया अपने पास का, r आ गया बच्चे 4/5, ये हो गया आपका 4/5, 0। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, ये गौर से देखोगे क्या चाहिए। तो ये हमारा हो गया बच्चे परपेंडिकुलर लाइन पे अपने पास चाहिए ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, ट्रेंगल PQR चाहिए बच्चा। तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो गया आपका 2, हाफ इंटू हाइट, और RQ हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका RQ। तो ये हो गया बच्चे कैंसिल, RQ निकाल लो बच्चा, 0 0 है तो 16/3 में से, 16/3 में से 4/5 जाएगा बच्चा, 16/3 में से 4/5 जाएगा। तो क्या हुआ, 16×5 80 में से 12 गया बच्चे, 80 में से 12 गया बच्चा, कितना हो गया 68, 68/15, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। शिवानी, दक्ष, खुशी, हिरल, निहारिका, कुछ नहीं करना था बेटा, टेंजेंट लिया उस पॉइंट पे, टेंजेंट ऐड के लिए सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब में बेटे जब भी टेंजेंट ऐड बोलेंगे तो x(x)1 y(y)1 करते हैं ना, x² को x(x)1, y² को y(y)1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 करते हैं, यही तो करते हैं बच्चे टेंजेंट के लिए। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, शिवानी, सत्यम, निहारिका, गुड ना। आगे आते हैं बच्चे, आगे आते हैं बच्चे, 5 का बी देखता हूँ बच्चे, आ जाओ बच्चे 5 का बी। तो 5 का बी, सॉरी नेक्स्ट आते हैं बच्चे, क्या आपके पास, ये देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन और सिंपल है, खाली गौर से देखना, बहुत साधारण क्वेश्चन है बच्चा। कह रहा क्या, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द एलिप्स। तो सोल्यूशन ले बच्चे, क्या है सोल्यूशन, ये हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12√2। अच्छा, इसको एक मान लो बच्चा, बोल क्या रहा है बच्चे, दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स x² प्लस y²/9, दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चा, दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स फॉर दिस वन, तो बाकी सारा काम करना है बच्चे। अगर ये इसका टेंजेंट है बच्चा, अगर इसका टेंजेंट है बच्चा, तो आप जानते हो y का वैल्यू होता है mx। क्या लिखते हो टेंजेंट, टेंजेंट क्या लिखते हो बच्चे, तो टेंजेंट लिखते अपन है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² b², a² m² प्लस b²। देख बच्चे, ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट निकाल ले बच्चा,
इसका कांस्टेंट निकालोगे तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, y बनेगा अपने पास -3/4x प्लस ये हो गया आपका 4×12 3√2, ये कांस्टेंट हो गया बच्चा। इसका कांस्टेंट ये c यहाँ है, इसका c यहाँ है बच्चे। तो अब देखिए बच्चे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं करने का, दोनों का जो c है बच्चा, c बराबर हो गया a² m² प्लस b²। तो c² कर दो बच्चा, c² करोगे, c² हो गया a², m² कहाँ बच्चा, चलो रहने दो m², अब प्लस b², a² हमें चाहिए, c² कहाँ बच्चा, c हमारा हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 18 बराबर हो गया a² इंटू m², m कितना है, ये हो गया 9/16 9/16 प्लस b² 9 है बच्चा। अब देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, देखो तो अपने पास बना क्या बच्चे, अपने पास बना क्या, देखिए बच्चे यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा कट जाएगा बच्चा, तो ये हो गया आपका 9/16 a² इक्वल टू बनेगा 9 9 9 कैंसिल, a² हो गया 16, a² का वैल्यू आ गया बच्चा। अब वहाँ से रख दो, इक्वेशन अपने पास क्या हो गया, x² 16 y² 9 दिस इक्वल टू 1। ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास एलिप्स, ये बन गया आपका एलिप्स। अब आपको जो जो निकालना है सब निकाल सकते हैं, एलिप्स बन गया। तो पूछ रहा है फोकी ऑफ द एलिप्स क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो देखो बच्चे पहला क्वेश्चन उसमें है, पहला क्वेश्चन है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होता है बच्चा, बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या करेंगे, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ ए या ट्वाइस ऑफ √a² माइनस b²। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 16 में से 9 गया बच्चे 7 हो गया ना, 16 में से 9 गया बच्चे कितना हुआ, √7 हो गया बच्चा, √7 ये अपने पास आ गया दिस वन, एक कंडीशन। सेकंड क्या बोलता है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो ये पूछता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका 2 टाइम क्या लिखते हैं आप, डायरेक्ट्रिक्स का लिखते हैं बच्चे a/e लिखते हैं ना, तो ये हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका 2 टाइम, ये हो गया ae/e²। अब e का वैल्यू निकाल लो, ae का वैल्यू, ae तो हमारे पास पता चल गया बच्चा, ae हमारे पास √7 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2√7/e², e² निकाल के रख देना, काम बन जाएगा। LR थर्ड चाहिए, LR क्या है बच्चा बताओ, LR होता है 2b²/a, तो 2 इंटू b² अपने पास हो गया 9, a अपने पास हो गया 4, ये कटेगा बच्चा तो 2 हो गया, ये बन गया 9/2, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन था दक्ष, सिंपल था क्वेश्चन बच्चे, इसमें दक्ष बच्चे हिम्मत नहीं हारने का। इस बैच में 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे, वैसे आज आधे बच्चे गायब हैं, आज आधे बच्चे, शिवांश का एग्जाम है ना, एग्जाम चल रहा है उसका, मनी का क्लास अभी टूटा है, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी हैं आज। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, खुशी, शिवानी, सत्यम, निहारिका, आद्या, प्रेरणा, ठीक है बेटा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब ये बना दो बच्चा, देखो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न बच्चा मैं देखना चाहता हूँ कैसे बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करोगे, लेंथ ऑफ द क्या है बच्चे, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो कुछ नहीं करने का, अब आपको करना है बच्चे क्या, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस कैसे बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग है, ये कंडीशन है बच्चा, ये कंडीशन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस वन। तो देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है, 2b बराबर बोला जा रहा है कितना, ये हमारे पास हो गया a0, ये अपने पास हो गया 0b, इसे बोलते हैं b, इसे बोलते हैं a। तो 2b बराबर क्या हो गया बच्चे 4/√3, तो a अपने पास b हो गया आपके पास 2/√3, तो b अपने पास आ गया, देखो तो ये हो गया b बच्चे। अब क्या चाहिए, इन दिस एलिप्स इफ दिस एलिप्स टचेस द लाइन दिस, अगर ये एलिप्स बच्चे जो है टच करता है इस लाइन को, अगर इस लाइन को टच करता है बच्चे तो देखो क्या करना, मान लो इस लाइन को टच किया ऐसे, लाइन हमारे पास कैसा है x + 6y = 8 है बच्चा, तो सीधे टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है डाल दो बच्चा,
तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है याद है ना, वहाँ से ठीक कीजिएगा। तो वो लाइन हमारे पास हो गया x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो y अपने पास हो गया माइनस में x अपॉन 6 प्लस 4/3, 4/3 हो गया बच्चा, 8/6 हो गया, तो 4/3 सही है। तो ये अपने पास कंडीशन हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बात वही करोगे। क्वेश्चन बोल रहा बच्चे अगर लाइन टच करता है एलिप्स को, तो टच करता है तो सी स्क्वायर होकर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है, बोलो हाँ या ना, यही होता है क्या, सी यही होता है ना बच्चे। सी क्या होता है बच्चे, देखोगे टेंजेंट अपन होता है कितना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बच्चा, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको ऐसे तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, सी स्क्वायर, सी अपने पास कहाँ है लाइन का, ये सी है बच्चा, ये बन गया आपका सी, तो ये बन गया सी स्क्वायर करोगे तो 16/9 ए स्क्वायर है क्या कहीं, ए स्क्वायर कहीं नहीं है बच्चा, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर का वैल्यू एम हमारे पास हो गया 1/6, ये हो गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे एम स्क्वायर, यहाँ से लाओगे एम, एम हो गया 1/6 माइनस में, तो ये हो गया बच्चे 1/36। अब प्लस बी स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर हो गया 4/3। अब कुछ नहीं करने का, देख बच्चे क्या किया, ए स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 16/9 माइनस 4×12 12/9, ऐसे कर दोगे तो ये हो गया बच्चे 4/9, ये बनेगा 4/9, 9×4 = 36, तो ए स्क्वायर हो गया अपने पास 16, ए स्क्वायर क्या हो बच्चे, कटेगा यहाँ से, ये कट करो बच्चे, यहाँ से कट करोगे तो 9×36 हो गया, सही है ना। आप लिख सकते थे ए स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 4/9, 9 से काटोगे ये दिस वन, ए स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो आपके पास बना क्या बच्चे, अब आपका सीधे इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन आ गया बच्चा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चे, बी अपने पास है 4/3, दिस वन, दिस इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1, ये हो गया। अब चाहिए क्या बच्चे, असेंट्रिसिटी चाहिए बच्चा। अब बताओ बच्चे असेंट्रिसिटी क्या हो गया, असेंट्रिसिटी होता है बच्चे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर क्या बच्चे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया 4/3, 4/3, ए स्क्वायर हो गया बच्चे कितना 16, यहाँ से कट करोगे तो ये हो गया 4×16, तो ये हो गया 4×12, 11 रूट 11 बटा कितना हो बच्चे √12, √11/√12, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया √11/√12, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है। इसको और ठीक कर सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2√3, 12 को लिख सकते हैं 2√3। तो वन मोर क्वेश्चन, अब देखो बच्चे कुछ क्वेश्चन और देखें, कंफ्यूजन लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या, खुशी निहार का इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है, इजी है, अरे वाह, आ जाओ बच्चा, अब ये बना दो, ये तो सबसे आसान है बच्चा, ये तो सबसे आसान पार्ट है बच्चा, देखो तो क्या बनेगा, इसे बनाइए, कैसे बनेगा बच्चे, इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स एट पी पैरेलल टू दिस वन, बच्चे बनाओ इसको, क्या करोगे, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ बच्चे, किस बच्चे से पहले बनता है देखो, मैं आई एम गिविंग यू 2 मिनट बच्चे, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, किस बच्चे से बनता है, बनाइए बच्चे, देखो कैसे बनेगा। बन गया क्या,
कौन पहले बनाएगा बच्चे, देख रहा हूं मैं। हाँ बच्चे, हो गया क्या, बोलो। डिड यू कंप्लीट? क्या किसी बच्चे ने बना लिया? चलिए बन जाएगा बच्चे, मान लेता हूँ बन जाएगा, मैं बनाता हूँ, देखोगे अब। If the normal to the ellipse 3x square plus 4y square equals to 12, जरूरत पड़ने पे ब्रेक करेंगे। दिस बच्चे 3 चौ 12 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 दिस इक्वल्स टू 1। ऐसे ले लो बच्चा, ये बन गया एलिप्स, ये हो गया 0। इसकी बात करेंगे तो हो गया आपका 2 0। इसकी बात करेंगे तो 0√3 ये आ गया। इसका काम तो है नहीं पहले। इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स एट द पॉइंट P पॉइंट पे नॉर्मल लेंगे ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल बच्चा, इस लाइन के पैरेलल बच्चा। ये लाइन कैसा है, ये लाइन हमारे पास ऐसे बच्चा। इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स है ना ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन बच्चे, तब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, अपन एक पॉइंट कहीं पे लेते हैं, यहाँ से पॉइंट लेते हैं बच्चा, पॉइंट लेते हैं P। तो ये क्या होता है, A cos थीटा B sin थीटा, इसे बोलते हैं A cos थीटा B sin थीटा। A हमारे पास 2 है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2 cos थीटा, B हो गया आपका √3 sin थीटा। सही है ना। मर्जी है तो इसको हटा दो, मर्जी है तो इसको हटा दो, इसका काम नहीं है उसका। तो ये अपने पास पॉइंट P आ गया बच्चे। अब क्वेश्चन है ए नॉर्मल टू द एलिप्स, ठीक है, एट द पॉइंट P ऑन इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल बच्चा, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से हो गया ये टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया बच्चा। अब देखो तो इसका स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का जो स्लोप है, दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा बच्चा। ये बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसका स्लोप हो गया आपका -2। तो स्लोप अब आपके पास काम देगा बच्चे। तो पहले लिखते हैं अपन टेंजेंट, पहले अपन लिखते हैं बच्चे टेंजेंट। हम नहीं समझ में आया तो टेंजेंट ले लो उस पॉइंट पे। 3 इंटू ये हो गया x ऑफ 2 cos थीटा, बिल्कुल सही बच्चा। 4 इंटू वाई ऑफ √3 sin थीटा दिस इक्वल्स टू 12। अब देखो तो बच्चे क्या करने का, अब देखो बच्चे यहाँ से करना क्या है, ये हो गया 6, 2 कटेगा क्या, 2 हटा दो, इसका 2 हटा दो तो बन गया 6। तो ये बन जाएगा आपका 3x cos थीटा, या 3 cos थीटा x कर दो, 3 cos थीटा x प्लस 2 sin थीटा, 2 रूट क्या हो गया बच्चे, 2√3 sin थीटा y दिस इक्वल्स टू x, दिस इक्वल्स टू a, दिस वन। ये अपने पास टेंजेंट आ गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, आपको बनाना है नॉर्मल। आ गया आंसर, बिल्कुल सही बच्चा, सही है आंसर आपका, खुशी। तो नॉर्मल के क्वेश्चन क्या होता है याद है ना, नॉर्मल टू द एलिप्स बच्चे क्या करते हो, चलो यही से चेंज करते हैं यार, यही से चेंज करता हूं मैं। तो ये हो गया आपका 2√3, ये हो गया 2√3 sin थीटा इंटू एक्स माइनस 3 cos थीटा इंटू वाई, ये बराबर के, ये नॉर्मल पास कर रहा है उस पॉइंट से जिसपे वो पॉइंट है बच्चे, उससे पास करेगा। तो पॉइंट हमारे पास हो गया 2 cos थीटा, एक्स का वैल्यू हो गया 2 cos थीटा। तो ये हो गया आपका 2 to 4 √3 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा।
माइनस वाई का वैल्यू हो गया साइन थीटा बच्चे, तो -3√3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉमन लो बच्चे, ये बराबर हो गया 4√3 माइनस 4√3 भी हटा दो बच्चे, इसको और ऐसे करोगे 4√3, अच्छा 4√3 और 3√3, तो ये हो गया आपका √3 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है क्या? 4 टाइम 3√3, हाँ सही है बच्चे, ये हो गया। अब देख दो बच्चे क्या हुआ, ये बन गया सेकंड नंबर, इट मस्ट बी पैरेलल टू दिस बच्चे, तो विच इज पैरेलल टू किसका बच्चे? पैरेलल टू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 4। यहाँ से बच्चे 4 हो गया, ये हो गया अपने पास 4। अब यहाँ से निकाल लो बच्चे, कंपेयर कर लो आप दोनों का x का कोफिशिएंट कंपेयर कर बच्चे, तो ये पैरेलल है हमारे पास, तो इसका दोनों का स्लोप सेम होगा तो दोनों का स्लोप सेम होगा बच्चे, तो एम क्या बात करोगे, तो ये हो गया अपने पास -2, एम हमारे पास -2 है बच्चे, तो पहले वाला नॉर्मल के इक्वेशन का स्लोप कितना है बच्चा, तो ये हो गया अपने पास 2√3 साइन थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा, ये अपने पास स्लोप हो गया उसका, बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये कैंसिल हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, माइनस प्लस भी होगा क्या? माइनस प्लस नहीं होगा, तो ये कटेगा बच्चे, तो ये हो गया आपका √3, तो यहाँ से हो गया tan थीटा हो गया -√3 का मतलब हो गया बच्चे थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया आपका 120। अब रख दो बच्चे पी का वैल्यू रख दोगे तो देख बच्चे पी का वैल्यू क्या हो गया? पी का वैल्यू हो गया 120 रखोगे, cos 120 कितना होता है? -1/2, तो ये हो गया -1, साइन 120 कितना होता है बच्चे? साइन 60 √3/2, तो √3 इंटू √3/2, ये आंसर आ गया -1,3/2, -1,3/2 इसका पॉइंट आया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, ये देख लो क्या चाहिए आपको, देखो तो लिखो पहले यहाँ तक। Q का वैल्यू है 44, Q का वैल्यू 44 रखोगे तो देख तो बच्चा उस पर लाई कर रहा है क्या? Q हमारे पास कहाँ बच्चे? एंड द टेंजेंट टू द एलिप्स passes through Q of 44। चलो कोई टेंजेंट होगा बच्चा, अच्छा ये हमारे पास हुआ, ये पास कर रहा है 44 से, ये हो गया 44, इसको बोलते हैं Q। तो अपन देख बच्चे कहाँ है, PQ निकालना है, PQ निकालना है बच्चे, तो PQ स्क्वायर बराबर 4 - 1, 4 + 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे, ये हो गया 25, यहाँ से हो गया 8 में से 3 गया 5, 25/4, ये बन गया 125/4, ये आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, ये बोलिएगा हाँ या ना, इज इट ओके और नॉट? खुशी ने सबसे पहले बना लिया था, कांग्रेट्स माय डियर। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। सुबह जिनका क्लास है उनका रहता है, शाम में कल क्लास नहीं है केवल, सो जस्ट एंजॉय बेटे, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। मैथ से आसान कोई टॉपिक नहीं होता बच्चे, बस फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक कमांड होना चाहिए, बेसिक कमांड है तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हाँ